So guys, we all are aware of CGST rule 86, which talks about blocking of input tax credit for the payment of tax, interest, penalty या other amount. और अगर आपके ऊपर रिफंड के रूल्स एप्लीकेबल हैं, आपको रिफ्यूज करता है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो इन दैट केस अगर आपको जीएसटी में पेमेंट करनी है तो ओनली बाय यूजिंग कैश, आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते. जब ये जीएसटी में रूल आया था तो पॉइंट उठा था कि एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए बजट 2022 में एक प्रोविजन ऐड किया है कि गवर्नमेंट कभी भी परसेंटेज प्रिस्क्राइब करेगी और ये कह सकती है कि आप इतना अमाउंट ई क्रेडिट लेजर से यूज नहीं कर सकते, उसे बट नोटिफाई किया जाएगा. सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि क्या ये जो ब्लॉकिंग का अमाउंट है, इज इट अमाउंट्स टू प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्या ये लीगल है, कितना परसेंटेज वो ब्लॉक कर सकते हैं, क्या फुल अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं. तो इन सब क्वेश्चंस के जब आंसर पूछे गए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला. सबसे पहली बात तो दिस इज नॉट एट पार विद प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. दूसरा, अगर एक बार ब्लॉक हो जाता है तो नो डाउट आप उसे यूज नहीं कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी. आप कोई भी अमाउंट क्रेडिट लेजर का फिर यूज नहीं कर पाओगे, बट उतना अमाउंट यूज नहीं कर सकते जो आपने रॉन्गफुली क्लेम किया है या फ्रॉड से क्लेम किया है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है, 2 लाख आपने गलती से क्लेम किया था, 4 लाख आपने फ्रॉड से क्लेम किया था, तो 6 लाख तो चले गए, बाकी बचा 4 लाख. तो जो बाकी 4 लाख है गाइस, उसको आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट. बट होता क्या है, जब टैक्स अथॉरिटीज ब्लॉक करती हैं तो पूरा ई क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देते हैं, तो आप कोई भी अमाउंट यूज नहीं कर सकते. तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आप जब रूल 86 को अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ उतने के लिए अप्लाई हो रहा है जो आपने फ्रॉड से किया या रॉन्गफुल अवेलमेंट है. बाकी अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर जीएसटी, उसके लिए आपको कैश की यूज करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बड़ी बात, सबसे पहले ये जो आपको ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करना है उसके लिए आपको रीजंस लिखने हैं, रीजंस टू बिलीव कि हां आपको लगता है कि ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करना चाहिए क्योंकि उसमें फ्रॉड है या रॉन्गफुली यूटिलाइज्ड किया हुआ है. मतलब ना तो सिर्फ रीजंस को बताना है बट रीजंस को रिकॉर्ड भी करना है बिफोर पासिंग द ऑर्डर. पढ़ते हैं इसे. इट इज मेंशन्ड दैट बेस्ड ऑन द रूल्स टैक्स ऑफिशियल्स नीड टू फर्स्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट देयर आर रीजंस टू बिलीव कि आप ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर रहे हो, एंड सेकेंडली टू रिकॉर्ड, इन रीजंस को रिकॉर्ड करना है बिफोर पासिंग द ऑर्डर. अदरवाइज क्या होगा, जो आपने रूल 86A को फॉलो किया है वो सस्टेनेबल नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. तो इसी के साथ बेंच ने क्या किया, टैक्स अथॉरिटीज को बोला आप फ्रेश ऑर्डर पास करो अंडर द रूल बट कीपिंग द ऑब्जर्वेशन मेड हियर. तो आपको इससे क्या सीखने को मिला, अगर आपका अमाउंट ब्लॉक किया जाता है तो आप सिर्फ उतना अमाउंट यूज नहीं कर सकते हो जो रॉन्गफुली क्लेम्ड है या फ्रॉड से क्लेम किया है. बाकी अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट, और साथ में ई क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करने से पहले उसका ऑर्डर पास होना चाहिए जिसमें रीजंस लिखे होने चाहिए कि आपको क्यों लगता है कि आपने फ्रॉड किया है, वो प्रूव करेंगे. सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी. वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना. टिल देन गुड बाय.